गाड़ियां तोड़ने का प्रयास, डराने का प्रयास। आपको लगता है कि हम डरने वाले लोग हैं? आप बताओ, डरने वाले लोग हैं हम तो वो है जो बंजर भूमि का सीना चीर के फसल उगाते हैं। हम किसान का मेरे लोग हैं, जहां जानवर भी नहीं रहता, अपने पसीने से खून से वहां महल बनाते हैं संघर्ष करके। हम तो संघर्षशील लोग हैं। इनके डराने से मैं डर जाऊंगा? इनको एहसास नहीं कि मैं जिनमें पैदा हुआ हूं, अगर मुझे कील भी लगेगी तो वो इसका सारा जवाब वोट की चोट से देंगे। ये गलतफहमी में है। ऐसे गुंडे और ऐसी गुंडागर्दी मैंने बहुत बार देखी है। ये नहीं जानते कि मैंने तो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, अपने लोगों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए 16-16 महीने जेल काटी है, कभी उफ तक नहीं कहा। दिल्ली में जब गुरु घर टूट गया तो 66 दिन तक जेल काटी, एनआरसी में 29 दिन तक जेल काटी। और जब मैं जेल में था और सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा कि 5 एकड़ जमीन में सदगुरु जी का गुरु घर बनाने की घोषणा मेरे भाई दुष्यंत चौटाला ने की। एक तरफ ये निकम्मी सरकारें, भाजपा की सरकार जो तोड़ने में हिस्सेदार थी, और दूसरे लोग जो ये कह रहे थे कि ये बन नहीं सकता है, तो आपकी ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी और केंद्र की सरकार के जबड़े में हाथ डाल के उन्हें अपना गुरु घर छीनने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लिए हर दिन संघर्ष है, और मैं जो आज हूं वो आपकी बदौलत हूं। जब ये पूरी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे हराने के लिए नगीना में एडी चोटी का जोड़ लगा रही थी, जो आपकी हितैषी होने का यहां दावा कर रहे हैं, वो आपकी इस मजबूत आवाज को खत्म करने के लिए एडी चोटू का जोड़ लगा रहे थे। चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो या अन्य पार्टियां हो, जैसे आपने उनकी वहां जमानतें जब्त करके हमारा लोहा मनवाने का काम किया था, उचाना में भी उनकी जमानतें जब्त करके भाई दुष्यंत जी को असेंबली भेजने का काम करना। जहां दिल्ली में खड़े होके मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, किसानों के लिए, पहलवानों के लिए, तमाम तरह से अंतिम व्यक्ति के लिए दिल्ली में आवाज उठाने का काम करूंगा। आपकी ताकत बनके, आपकी लाठी बनके इन सामंतवादी सोच के लोगों को जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए मेरा भाई दुष्यंत जो है असेंबली में दहाड़ने का काम करेगा, आपकी ताकत बनने का काम करेगा। आप मुझे और दुष्यंत को अलग अलग मत मानना। आप जानते हैं हम स्वाभिमानी लोग हैं। अगर जबान देते हैं तो जान देते, हाथ पकड़ते तो छोड़ते नहीं है। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अगले 3 दिन मेहनत करना, गांव गांव जाना, घर घर जाना, लोगों से वोट की अपील करना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। अगर अगले 3 दिन आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया और घर घर जाके अलग जगह दी और वोट की अपील कर ली, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका प्रत्याशी यहां किसी से पीछे रह जाए। अगले 3 दिन जिस तरह से आपने मेरी हर बात पे पहरा दिया है, अगले 3 दिन जुट जाओ, मेहनत करो, घर घर जाओ, बूथ मजबूत करो, और 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करा के एक एक व्यक्ति को बूथ तक लाके और अपनी वोट की चोट से एक क्रांति 5 तारीख को पैदा कर देना, जिसके लिए आपका धन्यवाद करने के लिए 8 तारीख के बाद मैं फिर से आपके बीच में लौटने का काम करूंगा। और मैं चैलेंज के तौर पे, टास्क के तौर पे आपसे कह रहा हूं, जिसका गांव, जिसका बूथ सबसे मजबूत होगा, सबसे पहले धन्यवाद कार्यक्रम उसी के गांव में होगा। ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं।